स्वर्गदूत चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक नम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रेरणा और प्रकाश बढ़ाता रहूं। मूसा की मां किसी तरह खोजकर उस महल तक पहुंची और अपने बच्चे से मिलती है। मूसा जब जवान हुए और उन्हें होश हुआ तो देखा कि मिस्र के राजा ने सभी इजरायलियों को गुलाम बनाकर रखा है और उनसे दिन भर काम करवाता था और बदले में मजदूरी भी कम देता। उनकी महिलाओं को स्त्री गुलामों की तरह उपयोग करता था। मूसा को वहाँ के लोगों की स्थिति को देखकर दुख हुआ और वे सभी इजरायलियों को एकजुट किया। एक दिन काम के दौरान मूसा ने मिस्री सेना के एक अधिकारी को मार डाला जो एक इजरायली दास को पीट रहा था, जिसके चलते वे सभी इजरायलियों का नेता बन गए। लेकिन इस घटना के बाद सजा के तौर पर उन्हें मिस्र से जाने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन वे अकेले नहीं निकले, उन्होंने अपने भाई आरोन की मदद से सभी इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकाला। यह एक तरह का मजदूर आंदोलन था। मूसा के जीवन का 40 वर्ष मिस्र में बीता और उसके बाद का जीवन उन इब्रानियों गुलामों के साथ बीता जिसे उन्होंने मिस्र से बाहर निकालकर कनान क्षेत्र के किनारे लाकर बसाया था। मिस्र में अनेकों जगह के गुलाम थे जो मजदूरी के लिए मिस्र पहुँचे थे और सभी इब्रानी भाषा में ही बात किया करते थे, इसलिए सभी को सामूहिक तौर पर हिब्रू कहा जाता था। अभी तक सभी अलग अलग देशों और क्षेत्रों से होने के कारण अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते थे। अगर मूसा किसी दूसरे वंश या जाति के भी होते तो पलायन के बाद ही इनको यहूदी कहा या माना जाने लगा था। मूसा ने सभी को एकजुट तो कर लिया था पर उनके बीच अभी भी बहुत से आपसी मतभेद थे। तब उन्हें लगा कि सभी को एकजुट करने का एक ही उपाय है, क्यों न सभी को एक मजहब और एक ईश्वर से जोड़ा जाए। मूसा अपने ईश्वर से मिलने उस सिनाई के पहाड़ पर चढ़े जहां से उन्हें ईश्वर के वजूद का पता चला और उसी पहाड़ पर उन्हें ईश्वरीय ज्ञान और आदेश मिला था। हकीकत तौर पर यहूदी मजहब की शुरुआत यहीं से हुई थी। उसी ज्ञान और ईश्वरीय किताब तौरा के बदौलत पैगंबर मूसा ने सभी हिब्रुओं को अपने ईश्वर का पहला आदेश सुनाते हुए कहा कि तुम्हारे पास मुझसे पहले कोई ईश्वर नहीं था। दूसरा, तुम अपने लिए कोई मूर्ति न बनाना। तीसरा, तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना। चौथा, सब्त के दिन को याद रखें और उसे पवित्र रखें। पांचवा, अपने पिता और माता का आदर करो। छठा, तुम किसी की हत्या नहीं करोगे। सातवां, तू व्यभिचार नहीं करोगे। आठवां, तुम चोरी नहीं करोगे। नौवां, तू अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही न देना। 10वां, तू अपने पड़ोसी के किसी वस्तु का लालच न करना। इसी तरह सभी को एकजुट किया। इसी घटना के बाद मूसा पैगंबर मूसा कहलाने लगे।